हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर 10 है। अभी तक आपने बोस चौक वाली स्ट्रक्चर मैपिंग की होगी। तो जो आज मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊंगा ये काफ़ी एडवांस है। जो बोस चौक वाली स्ट्रक्चर मैपिंग थी आप उसको कुछ ही हद तक मार्केट में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंडियंस मार्केट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो फॉरेक्स मार्केट हो गया, जैसे कमोडिटी मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, वो वहाँ पर इतना अच्छा वर्क नहीं करती। लेकिन जो आज आपको ये वाली स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने को मिलेगी, इस स्ट्रक्चर मैपिंग का आप क्रिप्टो में यूज़ करना, US 30 जर्मनी, नेस्डैक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, जो भी आप जिसमें चाहे, इंडियन मार्केट, आप जहां पर भी चार्ट बने हो, इस स्ट्रक्चर मैपिंग का आप वहां पर यूज करना, बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और इसको सीखना बहुत ही इजी है। जो पुराने वाली स्ट्रक्चर मैपिंग थी उसमें आप आइडिया में उलझे हुए हो, मैं जानता हूं। मैं जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं या बताते रहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही, आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो आप इसी स्ट्रक्चर मैपिंग का यूज करना, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। और आज से जो भी मैं लाइव स्ट्रीम पर ट्रेड करूंगा या आप जहां पर भी मुझे देखेंगे, आज से मैं भी खुद इसी स्ट्रक्चर मैपिंग पर ट्रेड देने वाला हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करता था। अगर आपको बताऊं, जो मैंने आपको अभी तक सिखाया था उसी के बेस पर मैं लाइव स्ट्रीम करता था, उसी के बेस पर मैं आपको डेली ग्रुप्स में ट्रेड देता था। लेकिन कल से मैं इसी स्ट्रक्चर मैपिंग पर ट्रेड करूंगा, इसी पर ट्रेड दूंगा, सब सब कुछ मैं इसी स्ट्रक्चर मैपिंग पर करने वाला हूं। तो जल्दी आप नोटबुक पेन निकाल लें। और हाँ, अगर जो आपने अभी तक ये 9 लेक्चर देखे हैं उसमें से आप एक तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाला मास्टर कर लो, और यूनिकॉर्न सेटअप आपकी मर्जी है, वैसे उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इतना गौर मत दो, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मत दो। मतलब आज से जो तुम्हारी स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर जो चलने वाला है, आज से आज के बाद जो लेक्चर आएंगे वो काफ़ी एडवांस लेक्चर है, क्योंकि जो पुराने वाले लेक्चर मैंने अभी तक बनाए हैं वो बिल्कुल बेसिक है। तो ये जो आज से स्टार्ट हो रहा है ये स्ट्रक्चर मैपिंग, इसी के बाद फोरेक्स की असली कहानी शुरू होगी। ये फोरेक्स में एकदम अच्छा वर्क करेगा, इसकी एक्यूरेसी 90% है, ये आपको धोखा नहीं देगा। चलो, अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है तो इसमें 3 नेम होते हैं, मैं अभी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे नंबर 1 पर हमें सीखेंगे 3 कैंडल स्विंग। 3 कैंडल स्विंग। उसके बाद शिफ्ट के साथ ये दबा दिया, ITH, इसका नाम होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडियम हाई, नहीं इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडियम टर्म हाई। और ऐसे ही जो इसका नाम होगा, क्या नाम है इसका, ITL, इसका नाम होगा इंटरमीडिएट। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखो जो इसका नाम होगा, ये 3 इनका यूज करके हम वो करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। इंटरमीडिएट टर्म लो, ऐसे ही 2 नेम और होते हैं, STH, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। ये 2 नेम और होते हैं जो आपको स्क्रीन पर ही दिख रहे होंगे। इसमें आज हम 3 कैंडल स्विंग सीखने वाले हैं, और जो ITH का यूज करेंगे, ITL और STL, STH। अभी आपको ये नाम थोड़े कंफ्यूजन में लग रहे होंगे, लेकिन हम इन्हीं का यूज करके स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है या कोई भी आप देखते हो, आप देखते होंगे उनके चार्ट पर जो ये ऐसे लाइनें खींची हुई होती है, वो लाइनें कैसे खींचते हैं, वो क्या ऐसा क्या छुपा होता है उन लाइनों में, जो वो पता करते हैं कि मार्केट कैसे डायरेक्शन में जाने वाला है, कैसे वो इतनी एक्यूरेट ट्रेड ले लेते हैं। जबकि अगर आप अपना चार्ट देखते हो तो गंदा रहता होगा, आपने EMA लगाया होगा, MACD लगाई होगी, आप अपने चार्ट को बहुत ही ज़्यादा गंदा रखते हो। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे अपने चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखता है, तो आज वो इसकी सहायता से देखेंगे, और कैसे आप बड़े छोटे से कैपिटल को बहुत ज़्यादा ग्रो करके उसको बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको खुद ब खुद ट्रेड देगी। तो इसमें ये टूल यूज होने वाले हैं, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा 3 कैंडल स्विंग। देखो, एक ये मिडल की कैंडल होगी, ये बुलिश 3 स्विंग है। 3 स्विंग आप ऐसे जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे कि मार्केट ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो एक टॉप होगा, बॉटम, वहां पर मार्केट आने के बाद क्या करेगी, एक 3 स्विंग बनाएगी। एक कैंडल तो ये हो गई, एक मिडल की कैंडल होगी, और एक उसके बाद ये वाली कैंडल बनेगी। तो इसमें लॉजिक क्या है, जैसे ही मार्केट में कैंडल जो मिडल की कैंडल है उसके लेफ्ट साइड में इसके ऊपर कैंडल होनी चाहिए, और जो इसके राइट साइड में है वो भी इसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक एक्यूरेट 3 स्विंग होगा। देखो मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो जो बीच की कैंडल होगी वो यहां पर भी है, 3 स्विंग यहां पर भी है, लेकिन मैं अभी आपको ड्राइंग की सहायता से बता रहा हूं कि कैसे होता है। तो इसमें क्या होगा, जो भी कैंडल आपको उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में इस कैंडल से ऊपर होनी चाहिए, जो मिडल की कैंडल है उसके ऊपर होनी चाहिए दोनों कैंडल, तो ये एक परफेक्ट 3 स्विंग होगा। इसको बस इतना ध्यान रखो, इसके इस साइड भी ऊपर, इस साइड भी ऊपर, तो ये एग्जैक्ट 3 स्विंग होगा। इसी कारण इसी तरीके से हम देखेंगे बेरिज 3 स्विंग। इसमें मार्केट नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, ये भी नो डाउट 3 स्विंग ही है ये भी, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये क्या है, बेरिज 3 स्विंग। अब इसमें क्या होगा, जो इसके लेफ्ट साइड में कैंडल होगी और इसके राइट साइड में, इन दोनों कैंडल इसके नीचे होनी चाहिए, जो मिडल की कैंडल है इन दोनों के नीचे होनी चाहिए। यही 3 स्विंग होता है। इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं भी आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं।
कि इसका यूज करते कैसे हैं, थ्री स्विंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यूज करोगे, या फिर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यूज करोगे, या फिर आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर यूज करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। देखो ये मैंने चार्ट लिया है। अगर आप मेरी कल लाइव स्ट्रीम में होंगे तो मैंने एक ट्रेड दी थी CRT मॉडल के ऊपर, जो कि उसमें 1:10 का हमें टारगेट मिला था, लाइव स्ट्रीम पर ही दी थी। तो उसका लॉजिक क्या था, देखो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर आप इस लेवल पर जाओगे यहाँ पर, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो CRT, वैसे में इसका बहुत आगे लेक्चर आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ से गिरा क्यों। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पर, रुक जाओ जूम कर दूं, कुछ लोगों का डाउट था कि क्लियर नहीं चमक पाता। ये देखो, अब देखो जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल की उससे अगले दिन ये वाली, ध्यान से देखो, यहां पर लिक्विडिटी ले ली। इसका मतलब क्या है कि बाई साइड की लिक्विडिटी ले चुका है, तो मार्केट अब क्या करेगा, अब मार्केट लेगा डाउन साइड की लिक्विडिटी। ये एक 95% वाला सेटअप है इसका। मैंने BTC में मेरी ट्रेड अभी रनिंग है, मैंने ग्रुप में भी दिया था, और मैंने निफ्टी में भी दिया था, और एक मैंने GBP USD में 3-4 दिन पहले दिया था इसी सेटअप पर, लेकिन ये सिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसे ही बाई साइड की लिक्विडिटी ली, तो हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसमें POI देखना है। POI देखने के बाद हमने यहाँ से एंट्री ली, और टारगेट पहला होगा इसके कैंडल के लो का, लेकिन इसने इसका भी लो लिया, और मार्केट यहाँ से देखो कितना बड़ा डाउनफॉल किया। लेकिन ये आज हमारा समझाने का वो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे क्यों आया। उसके बाद अब हमें देखना है थ्री स्विंग। अभी मैं थोड़ा सा जूम ऐसे ही कर लेता हूँ जैसा नॉर्मल था। अब देखो, अभी आपको चार्ट बिल्कुल क्लीन चमक रहा होगा। एक बार मैं अपनी चेक कर लूँ कि चालू है या नहीं। हाँ चालू है। देखो अब यहां से लेकर यहां तक जितने भी थ्री स्विंग है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए होंगे। अभी दिखाता हूं, देखो ये थ्री स्विंग, चलो ये तो ऊपर से है। ये वाला एक थ्री स्विंग, देखो इसके राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी कैंडल है, इसके लेफ्ट साइड में भी कैंडल, राइट साइड में भी कैंडल है। देखो ये मिडल कैंडल है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो ये वाली कैंडल है, इसके लेफ्ट साइड में भी एक इसके नीचे कैंडल है, और इसके राइट साइड में भी इसके नीचे कैंडल है। तो ये हुआ तुम्हारा थ्री स्विंग। मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसकी थोड़ी पिक्सल कम कर देता हूं। देखो ये एक थ्री स्विंग है, उसके बाद यहां पर कोई थ्री स्विंग नहीं है, एक ये है। देखो इसके इस साइड भी कैंडल है, ये देखो ये रही, और इसके राइट साइड भी कैंडल है, तो ये भी एक थ्री स्विंग है। देखो एक भी बार मार्केट ने अपने ऊपर, जब भी थ्री स्विंग बना, मार्केट ने एक भी बार अपने आप को ब्रेक नहीं किया। आप अगर ध्यान से देखोगे, अभी देखना, एक थ्री स्विंग ये रहा, इसके लेफ्ट साइड में भी कैंडल है इसके नीचे, और इसके राइट साइड में भी कैंडल है। अब देखो ये भी ब्रेक नहीं हुआ। कब तक? जब तक मार्केट ने अपने बायस डन नहीं, बायस का मतलब POI, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है, अभी दिखाऊंगा। उसके बाद पूरी लैग में थ्री स्विंग कौन सा है, ये देखो। आप इसको थ्री स्विंग मत मानना, नो डाउट। ये देखो इसके लेफ्ट में भी कैंडल है, इसके राइट में भी है, लेकिन ये इसके इनसाइड में है, अंदर अंदर वाली कैंडल को हमें नहीं मानना। उसके बाद थ्री स्विंग कौन सा है, ये वाला। देखो इसके लेफ्ट साइड में भी कैंडल है, इसके राइट साइड में भी कैंडल है, तो ये हो गया हमारा एक थ्री स्विंग। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मार्केट ने एक थ्री स्विंग ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ये बेरिश थ्री स्विंग है, तो एक ये बनाया। ये मार्केट ने जब तक ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड, जब तक हमारे बायस डन नहीं हुए, बायस का मतलब POI या ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो यहां पर फिर आया एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये रहा, इसका FVG मार्क करते हैं। तो यहां पर इसने क्या किया, FVG डन किया। जैसे ही FVG डन किया, तो आप देख रहे होंगे मार्केट ने सारे थ्री स्विंग तोड़ दिए। अब इस टाइम पर जैसे कि अब बायस अपसाइड के हैं, तो मार्केट अब कौन से थ्री स्विंग तोड़ेगा, जो आपने बेरिश थ्री स्विंग बनाए थे वे टूटेंगे, और जो अब की बार जो नए बनेंगे वो नहीं टूटेंगे। अब देखो ये भी एक थ्री स्विंग है, कैसे, इसके लेफ्ट साइड में भी एक कैंडल है, ये देखो ये वाली रही, और इसके राइट साइड में भी ये वाली कैंडल है। इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। तो ये एक हुआ बुलिश थ्री स्विंग। अभी मैं बताऊंगा कैसे इनके ऊपर ट्रेड लेना है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। उसके बाद एक थ्री स्विंग कौन सा है, देखो इसको भी नहीं मान सकते क्योंकि इसके दोनों कैंडल ये इनसाइड में है। अब ये वाला है, अगर तुम इस कैंडल को देखोगे, इसके लेफ्ट साइड में भी एक थ्री स्विंग है, इसके राइट साइड में भी एक थ्री स्विंग है। तो ये देखो ये एक थ्री स्विंग, बुलिश थ्री स्विंग। अब तुम अगर ध्यान से देखो, जितने भी बेरिश थ्री स्विंग थे, ये मार्केट ने सारे ब्रेक किए। कब तक किए, जब तक इसने यहां पर अपने POI डन नहीं किए। जैसे इसने POI डन किए, मार्केट ने ये वाले सेफ रहेंगे। अब जो बुलिश थ्री स्विंग थे, ये वाले अब मार्केट में बिल्कुल सेफ रहेंगे। टूटेंगे कौन से, जो बेरिश वाले थे। अगर मार्केट जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, तब यहां पर सारे के सारे सेफ थे जो बेरिश थे। देखो ये वाला भी सेफ रहा, ये वाला भी सेफ रहा, और ये वाला भी सेफ रहा, ये वाला भी। कब तक, जब तक इसने अपने POI डन नहीं किए। POI भी मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान से देख लेना। इसलिए मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड थर्ड इन तीनों लेक्चर को रिवाइज कर लो। उसके बाद यहां पर टैप हुआ, एक थ्री स्विंग ये भी है, ये भी थ्री स्विंग ही है। क्यों है, क्योंकि अब देखो इसके लेफ्ट साइड में भी कैंडल है, इसके ये इनसाइड में है, तो इस वाली को लेंगे हम, ये एक ही कैंडल मानी जाएगी, तो ये भी एक थ्री स्विंग है। तो अगर आप देख रहे होंगे, जब इसके यहां पर POI पर टैप किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो ये सेफ रहे। अब उसके बाद हुआ क्या, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जैसे ये टूटे, एक यहां पर
अभी बताता हूं तुम्हें। अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे तो एक ही वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट मार्क कर देता हूं, ये देखो अब यहाँ पर डबल पीडीआर है। कैसे? एक तो वॉल्यूम इम्बैलेंस ये वाला रहा और एक ये वाला रहा। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ तक क्यों नहीं गया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर करोगे, देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। अब इसने वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया, टैप करने के बाद अब हमारे बायस क्या हो गए, डाउन के। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सेम थ्री स्विंग मार्क करने हैं। अब कौन कौन से थ्री स्विंग है ये देखो, अभी बताता हूं तुम्हें। ये रहा एक थ्री स्विंग, ये रहा, इसको थोड़ा ध्यान से, ये देखो इसके लेफ्ट साइड में एक कैंडल, राइट साइड में एक कैंडल। उसके बाद कौन सा है, ये वाला। अब ये नहीं टूटेंगे कब तक। अब हमें ये तो पता चल गया कि यहां तक तो बायस नहीं है। अब बायस हमें देखने हैं कहां तक है। बायस सबसे एक्सट्रीम का अगर मैं मानूं इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो ये वाला है, ये इसके इनसाइड में है। तो मार्केट क्या करेगा, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को लेगा। अभी बताऊंगा कि मार्केट ने इस वाले को क्यों नहीं लिया। अब इसको समझो। अब देखो थ्री स्विंग ये रहा, थ्री स्विंग ये रहा। कोई न्यूज होगी मार्केट में, तेजी से कैंडल बनी, नहीं तो कभी भी मार्केट ऐसे नहीं गिरता। मार्केट जो गिरता है, मार्केट कुछ इस प्रकार गिरता है हमेशा। कोई भी ट्रेंड हो वो ऐसे ही चलता है। ये आपको क्रिप्टो मार्केट या कोई सी मार्केट में यूज करोगे। मैं फिलहाल इंडियन मार्केट में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, तो काफी अच्छा होगा। बड़ी स्क्रीन आपको देखने को मिल रही होगी। ये थ्री स्विंग रहा क्योंकि बायस बेरिस के हैं। मैं बताऊंगा अभी एंट्री कैसे लेते हैं, लेकिन इसको समझ लो। उसके बाद यहाँ पर देखो थ्री स्विंग कोई है नहीं है नहीं है नहीं है। अब मार्केट ने किया अपने पीओआई डन। अब आप ये बोलोगे कि मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक क्यों नहीं आया। आप जो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस देख रहे हो यहां पर क्यों नहीं आया, मार्केट इसी वॉल्यूम इम्बैलेंस से क्यों चला गया, ये होती है रियलिटी। आपको कंफ्यूजन होता है कि आप ऐसा क्या हुआ कि आप तो यहां पर बैठे होंगे कि हाँ हम तो इस लेवल से लेंगे, ये ऊपर से चला गया, तो ऐसा क्या है। यही चीजें होती है इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो जो कमियां हैं वो बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप मुझसे ऐसी चीजें पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ध्यान से बता रहा हूँ, कसम से मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मैं भी, मेरे लेक्चर आने में मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं थोड़ा दिक्कत में था, तो इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेक्चर बड़ा होता है मुझे पता है, होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये कैंडल है ये वाली, ये कैंडल इसके इनसाइड में है सारी, ध्यान से देखो ये इसके इनसाइड में है, तो हम इसको एक कैंडल पूरी की पूरी मानेंगे। और एक कैंडल, दूसरी कैंडल ये हुई, तीसरी है, तो यहां पर कोई भी गैप नहीं है, तो ये एक सीधी सी ऐसी कैंडल मानी जाएगी। उसके बाद एक यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद एक यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये हुआ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और एक यहाँ पर हुआ ये क्या बोलते, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और एक ओवरलैपिंग। तीन चीज हमें यहाँ पर कंफर्म हुई, तो ये एक डबल कंफर्मेशन है। ऐसे में आप 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो यहां से हमें पता चल गया कि हमारे बाइस अप के हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, आपको पहले थ्री स्विंग बनने का वेट करना है। अब देखो इसके लेफ्ट साइड में भी कैंडल है, इसके राइट साइड में भी, तो ये हुआ एक बुलिश थ्री स्विंग। मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, वैसे तुम समझ गए होंगे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। एक थ्री स्विंग कौन सा है, ये वाला। देखो अब ये बोलोगे कि तुम ये भी तो है, नहीं है, वैसे मान सकते हो लेकिन नहीं है क्योंकि इसके इन साइड में है। ये देखो एक थ्री स्विंग ये रहा, बुलिश थ्री स्विंग। उसके बाद अब मैं तुम्हें बताऊं ये बुलिश कब तक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सारे बायस डन है। अब मार्केट जाएगा ऊपर, और न्यूज भी अच्छी खासी थी, तो देखो न्यूज में मे भी ये फैल हो जाए, लेकिन वैसे फैल नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है। अब देखो थ्री स्विंग, एक थ्री स्विंग ये रहा, और एक थ्री स्विंग। अब देखो बुलिश में बनते जाएंगे कब तक, जब तक ये नहीं टूटेगा। आप ये समझ लेना, जब तक ये नहीं टूटेगा इतना अपने बायस चेंज नहीं होंगे, अपने पीओआई डन नहीं होंगे, अपनी डायरेक्शन डन नहीं होगी। ये देखो थ्री स्विंग, एक नया थ्री स्विंग ये बना। अब मैं तेजी से बता रहा हूं, अब देखना तुम ध्यान से, ये एक देखो थ्री स्विंग। अब आप ये बोलोगे कि आपने ये मार्क क्यों किया, क्योंकि ये इसके इनसाइड में है, समझ गए। तो ये थ्री स्विंग होगा, क्यों होगा, इसके ऊपर एक ही वाली कैंडल है, ये नहीं मानी जाएगी, एक ही है, एक इसके लेफ्ट साइड में ये रही, एक कैंडल ये रही। अब ऐसे ही तुम मार्क करते चले जाओगे, ये सारे थ्री स्विंग है। जब तक अपने कोई भी रिसेंट थ्री स्विंग को नहीं तोड़ेगा, इतना मार्केट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। देखना तुम ये बुलिश थ्री स्विंग सारे सेफ रहे, कब तक, जब तक बायस चेंज नहीं हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेड कैसे लेते हैं। अब देखो तुम्हें पता चल गया कि मार्केट बेरिश है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक मिनट में थोड़ा सा सोचने के बाद। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल पर जाना है, जैसे कि मैंने 4 घंटे पर दिखाया। आप थ्री स्विंग में अभी नोट कर लो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम। आप इन पर थ्री स्विंग मार्क करना, इसके नीचे बिल्कुल भी मत जाना। हो सके तो 1 वीक पर भी एक बार चेक कर लेना। वैसे मेजरली 4 घंटा, 1 घंटा, 1 डे, इन पर तुम ये थ्री स्विंग मार्क करना। ट्रेड कैसे करना, ट्रेड कैसे करना है। अब हमें पता चल गया कि बायस बेरिश है,
अब जाना है तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 सितंबर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलो ये आ गया। कहाँ पर थे हम, ये रहा। अभी मैं तुम्हें सारी ट्रेड जितनी भी मैंने थ्री स्विंग के बेस पर बताई, ये मैंने थ्री स्विंग मार्क करके रखे हैं, इन पर कैसे लेते हैं, ये भी एक थ्री स्विंग ही है, ऊपर से बना था ना। अब हमें पता चल गया कि हमारे जो बायस है वो डाउन के है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया तुम्हें, सीआरटी, वैसे सीआरटी भी है, इसका भी स्वीप भी बताया मैंने। अगर तुम लेक्चर थर्ड या फोर्थ देखोगे, उसमें मैंने जो फिलिप एंट्री का लेक्चर था मैंने यूट्यूब पर भी डाल दिया है, उसमें भी मैंने बताया है तुम्हें, अगर मार्केट अपने पिछले डे को स्वीप करता है तो कैसे ट्रेड करना है। हमें दो रूल्स ध्यान रखने हैं, या तो एमएमएस, वो एमएमएस नहीं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चोक, ये दो पॉइंट बताए होंगे मैंने, या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ बड़ी कैंडल के साथ, और यहाँ पर एमएसएस चोक भी हुआ, ये हुआ तुम्हारा चोक। देखो ये हो गया तुम्हारा चोक। चोक होने के बाद जो सबसे एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है, उससे हमें ट्रेड प्लान करना है। टारगेट भी बताऊंगा कैसे डिसाइड करते हैं। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक, पीओवाई ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद ये एंट्री, और जो हमेशा आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा, जो टारगेट होगा वो आपका लो तक का होगा। जेन्युइन है जो जेन्युइन है वो बात अलग है। यहाँ पर देखो हमारा टारगेट डन हुआ, यही सेम ट्रेड, मतलब अगर तुम देखोगे टारगेट जो होगा वो लो तक का होगा, क्योंकि ये अब बॉस होगा जो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ये बॉस होगा। मैं पुरानी वाली बता रहा हूँ, अभी नई भी बताऊंगा। मैं थ्री स्विंग के बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि स्विंग तक ही हम टारगेट रखते हैं। नो डाउट ये नीचे गया, पर टारगेट जेन्युइनली यही है, इसी को ही तुम्हें मानना है। उसके बाद मार्केट और गिरा, इसके ऊपर कोई मौका नहीं मिला। अब देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये मार्केट नीचे गई, ये थ्री स्विंग है, ये मैंने मार्क करके तुम्हें दिखाया था, ये एक थ्री स्विंग है। हमें पता है कि हमारे जो बायस है वो बेरिस के हैं, बायस मतलब पीओआई। अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ से कैंडल गिरी गिरी, हमें पता है कि मार्केट को जाना कहाँ तक है, इस लेवल तक। हमारा यहाँ पर एक पीओआई है बड़े टाइम फ्रेम पर, हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर चेक किया, हम फिलहाल यहाँ पर है और हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। तो हमारी जितनी भी ट्रेड होगी वो बेरिस की होगी, बुलिस की मत लेना अगर आपके पीओआई डाउन के हैं। ये देखो, उसके बाद मैं बहुत ईजी समझा रहा हूँ, इससे आसान नहीं मिलने वाला, इससे आसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मैं चार्ट पैटर्न नहीं बता रहा, मैं ईएमए नहीं बता रहा तुम्हें, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कुछ भी नहीं है। 1970-60 में काम करते थे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोग गिनवा सकता हूँ, इसी के बेस पर करोड़ों रुपया छाप रहे हैं भाई। और मैं भी इन्हीं के बेस पर ही तुम्हें लाइव करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, और तुम्हें पता है कि एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। उसके बाद तुम देखो, ये इसके कैंडल इनसाइड में है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। और एकमात्र क्या बचा था, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, एक एफईजी। अब मार्केट क्या किया इसने, एफईजी एकमात्र यही थी, इस एफईजी से मार्केट गया नीचे, यहां पर टैप किया सबसे पहले, एक ट्रेड हमारी यहां से। स्टॉप लॉस जो होगा वो बताऊंगा, यहां तक कम से कम 40 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस आएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक के ऊपर का टारगेट होगा तुम्हारा यहां तक का। ये जेन्युइनली है, इसमें भले ही रिस्क रिवॉर्ड कम हो, लेकिन जो है वो है। अभी बताऊंगा कि बड़े ट्रेड कैसे मिलते हैं। उसके बाद अगर तुम आईडीएम को थोड़ा सा भी तुमने सीखा, इसको हटा देता हूं, तो कैसे बड़ी ट्रेड पकड़नी है अब दिखाता हूं मैं तुम्हें। अभी वो मैं बताऊंगा आईटीएच आईटीएल कैसे यूज करना है, लेकिन इसको समझ लो, मैं थ्री स्विंग के बेस पर तुम्हें एंट्री लेनी बता रहा हूं। अब क्या हुआ, ये हुआ आईडीएम। देखो आईडीएम में तुम्हें अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल करूं, ये लगाया लो, ये भी एक आईडीएम है, लेकिन हमें रिसेंट वाला मानना होता है ना, तो ये है रिसेंट, रिसेंट वाला आईडीएम हुआ ये वाला। एक सेकंड में ड्राइंग रिमूव कर देता हूं। अब देखो मैं आईडीएम मार्क करके दिखाता हूं, ये हुआ आईडीएम। अब इसने क्या किया, मल्टीपल कन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। आईडीएम हुआ, आईडीएम यहां पर एक कन्फॉर्मेशन क्या है, स्विंग नहीं, स्विंग नहीं स्वीप। और उसके बाद ये एक हमारा ऑर्डर वो एफईजी, डबल पीडीआरएस स्वीप भी किया है, और एफईजी को टैप भी किया है, और आईडीएम भी किया है। उसके बाद हमें ट्रेड जो प्लान करना है वो यहाँ से करना है, और स्टॉप लॉस आपका 21 पॉइंट का। इसके वैसे तो जनरली इसके स्वीप तक की होता है, मैं लेकिन एफईजी के ऊपर का मान रहा हूँ, और टारगेट बॉस तक का, ये बॉस होगा ना हमारा, ये बॉस। देखो टारगेट होगा ये वाला। अब देखो इसमें 1:7 है, और वन वे गई है, और एक कंफर्मेशन क्या थी कि थ्री स्विंग बना है। यहां पर अगर आपने देखा होगा तो थ्री स्विंग बना है भाई, थ्री स्विंग के बेस पर ही ये ट्रेड बनी है, और ऊपर से एफईजी आईडीएम भी बना है। उसके बाद आ जाओ, ये हुआ तुम्हारा एक आईडीएम और हुआ। आईडीएम कैसे हुआ, अगर तुम देखो मार्केट आया नीचे, ये किया बॉस, बॉस करने के बाद ये एक हाई लगाया इसने और लो। अब अगर हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये एक स्विंग है, मतलब स्विंग नहीं, वो लोअर लो बोलते हैं ना इसको, लोअर लो है, तो हमारा आईडीएम कौन सा होगा, ये वाला। आईडीएम होने के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये आईडीएम है। ये मैं जो सिखा रहा हूँ ना तुम्हें, थ्री स्विंग के बेस पर सिखा रहा हूँ एंट्री। और उसके बाद ये थ्री स्विंग की कैंडल थी ना जो मैंने मार्क की थी, ये वाली, ये थ्री स्विंग है। और ऊपर से अगर तुम देखोगे बॉस चौक पर भी कितनी अच्छी एंट्री बनी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि तुम्हें बॉस चौक सिखाऊं, लेकिन मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। अगर तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं लिख देता हूं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, और यहां से एंट्री, और प्लस कंफर्मेशन थ्री स्विंग,
ये एक थ्री स्विंग है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे, मैं बोलता था ना कि तुम्हें बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर करो, इसलिए बोलता था। कन्फॉर्मेशन देखो कितनी बढ़ गई, अभी तक तुम्हारी कन्फॉर्मेशन 70% थी, लेकिन जब मैंने थ्री स्विंग का तुम्हें कंसेप्ट बताया तो यहाँ पर हो गई तुम्हारी 90%। मैं यहाँ पर अपनी फुल क्वांटिटी डाल सकता हूँ क्योंकि ये इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। और ये देखो 1:8, 1:8 तुम्हारे सामने, देखा तुमने। अब मैं देखो ज्यादा तो नहीं समझाने वाला, बॉस चौक मैंने तुम्हें समझा ही रखा है। मेरा इंटेंशन था कि थ्री स्विंग के बेस पर कैसे एंट्री लेते हैं, मैं कैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ा दी है स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग। थ्री स्विंग था यहाँ पर। अब देखो थ्री स्विंग एक यहाँ पर भी है, ये रहा, मैंने मार्क किया था, ये जो लाइन है ना, ये थ्री स्विंग की है। मैंने थोड़ा जूम आउट किया हुआ है क्योंकि मेरे शिकायत थी कि आपका चार्ट क्लियर नहीं चमकता। वैसे ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा है तो अब अच्छा चलेगा, आवाज भी आपको बहुत ही गजब आने वाली है क्योंकि माइक भी अच्छी क्वालिटी का है। बॉस हुआ, पर यहाँ पर देखो आईडीएम नहीं हुआ, तो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें कैसे बिना आईडीएम के या कैसे ट्रेड ले सकते हो। अब तुम ये बताओ मुझे, अपना दिमाग भी लगाया करो। उसके ऊपर कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ऊपर जाए जब किसी ने आईडीएम नहीं लिया, नो डाउट तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक तरीका बता रहा हूँ थ्री स्विंग का। अब हमें यहाँ पर थ्री स्विंग ने हमारी जान बचा ली, हमें पता है कि यहाँ पर एक थ्री स्विंग है, अभी बना नहीं, बनेगा लेकिन अभी बना नहीं। तो कैसे कर सकते हो आप, ऐसे भी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और अगर आप देखोगे आप ये बोलोगे कि हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो गया, लेकिन अगर आप मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहते हो, या तो एक स्वीप का इंतजार करो रेड कैंडल बनने का इस पर टैप होने के बाद, या फिर देखो एक चीज और भी थी कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज हुई तो मैं स्टॉप लॉस मानूंगा, नहीं तो अगर स्वीप हुआ तो नहीं मानने वाला। तो आप अगर थोड़ा सा बफे देकर, अगर मैं मानूं आपने यहाँ से एंट्री बनाई और थोड़ा सा बफे दे दिया, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो आप दोबारा यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा सा 31 पॉइंट का और टारगेट लो स्विंग। ये टारगेट कॉन्फिडेंस देते हैं तुम्हें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आप ऐसे तुक्के से ट्रेड ले रहे हो, ये ट्रेड तुम्हें कॉन्फिडेंस बनाएगी, कॉन्फिडेंस देगी। तो इन ट्रेड को पकड़ना सीखो, ये बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। इसके ऊपर तुम बुक ही मत करना भाई। टारगेट ही जब यही हमारा कंसेप्ट बोल रहा है कि यहां तक जाएगा ही जाएगा, इसकी यहां पर बुक मत करना। तुम देखते होंगे मुझे, मैं फुल टारगेट बुक करता हूं चाहे मेरा बीच से स्टॉप लॉस चला जाए। तुमने मुझे लाइव स्ट्रीम पर देखा होगा भाई। उसके बाद हमें क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर पीओवाई आ चुका है। कहां पर है वो, कट गया क्या, एक सेकंड रुक जाओ, ड्राइंग रिमूव हो गई शायद, एक सेकंड। 4 घंटे का टाइम फ्रेम, चलो कोई नहीं, मैं 15 मिनट पर ही देखता हूँ क्योंकि ड्राइंग मुझे लगता है कि रिमूव हो चुकी है। एक सेकंड, हाँ ये रही ड्राइंग तो है। एक सेकंड, 4 अक्टूबर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर 4 अक्टूबर, ये रही यार, सॉरी ब्रदर, ड्राइंग रिमूव नहीं हुई। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये देखो, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार एक थी, मैंने डिलीट कर दी थी। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब हमें पता है यहाँ पर एक पीओआई है जिसकी एफईजी है, और यहाँ पर टैप कर चुका है, थ्री स्विंग भी बना चुका है। थ्री स्विंग बनने का वेट करना अगर तुम्हें और अच्छी कन्फर्मेशन चाहिए। अगर आपको, मैं मानता हूँ आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगी, लेकिन कसम से बहुत गजब ट्रेड मिलेगी, बहुत ही गजब वाली, बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड मिलेगी। मैं भी, तुम्हें सीखने में टाइम लग रहा होगा, मैं भी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे बेहतरीन कंसेप्ट नहीं है ऑल वर्ल्ड में। तुम सोच कर देखो, मिस्टर माइकल हडनसन ने ये कंसेप्ट बनाया है, 40 साल या 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर है ही नहीं भाई। मुझे बता दो, है तो कोई मुझे बता दो। नहीं है भाई, नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, इससे बेहतरीन नहीं है। अब देखो एफईजी पर टैप किया, थ्री स्विंग भी बना चुका है, बनाएगा, मतलब बनाने का वेट करना है तुम्हें। तो अब हमें पता चल गया कि हमें जितनी भी ट्रेड लेनी है अब अप लेनी है। अब जितने भी ये थ्री स्विंग थे अब ये टूटेंगे, इतना सेफ थे, इतना डाउन थे। अब आए हम 15 मिनट पर, वहीं सेम 1 अक्टूबर। मैं लाइव में भी तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूँ भाई, तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में आया करो, मैं डेली दिखाता हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो एमएसएस का वेट कर लो, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। तुम अब बोलोगे कि यहाँ पर देखो ये चौक हो गया, लेकिन ये नीचे नहीं आया इस ऑर्डर ब्लॉक तक, हमें ट्रेड नहीं मिली। बोलोगे ना तुम ऐसा ही कि यहाँ पर नहीं मिली, हमारी छूट गई। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, फ्रैक्टल। तुम 15 मिनट पर निफ्टी में 100 के 100% ट्रेड नहीं करते होंगे, लेकिन 5 मिनट 1 मिनट पर करते होंगे। लेकिन अगर तुम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे यहाँ पर, तो तुम्हें ईजिली ट्रेड मिल जाएगी सबसे पहले, फिर तुम्हें वेट नहीं। अब देखो 4 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर तुम्हारा खराब चला गया, ये चौक होने में ही चला गया, लेकिन तुम्हें ट्रेड नहीं मिली। लेकिन अगर तुम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, फ्रैक्टल का यूज़ करोगे, तो 100% मिलेगी। मैं जाता हूँ 4 अक्टूबर पर, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बन रही है या नहीं। बन जाएगी वैसे 100 के 100%। एक कंसेप्ट और मैंने तुम्हें बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल, वो भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। तुम्हारी मैं एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, एक बार इसको तुम्हें भले टाइम लगे, 8 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, मेहनत लगती है। देखो मैं भी 2 महीने में मैंने भी एसएमसी नहीं सीखी है सीरियसली,
टाइम लगा है, 1.5-2 साल लगे हैं। लेकिन मैंने अपने खुद से नोट्स बनाए, मैं जो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, मैंने अपने आप ही सब चीज़ की, ट्राई की, चार्ट बैक टेस्टिंग की। देखो जो पहला मूव होता है टैप किया, यहाँ पर इसने भी किया है, क्या बोलते हैं, एमएसएस किया है, लेकिन ये फेल हो गया, स्टॉप लॉस हिट। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम एक्सटर्नल। ये तुम्हें ध्यान रखना है छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर अगर तुम खासकर ऐसा कर रहे हो, पहले एक्सटर्नल होने का वेट करना है, उसके बाद अब ये है यहाँ पर लो। वैसे भी अगर तुम्हें बताऊं ये चलो इसमें मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन नहीं होता। ये एक्सटर्नल पहचानने के तरीके होते हैं कि वहां पर कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं छोड़ेगा। इसमें छोड़ा है लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए था। कभी कभी हो जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लोगे, चलो मैं मान गया यहाँ पर टैप किया, इसने चोक भी किया, अगर तुम यहाँ से भी इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड लो तो 40 पॉइंट बहुत होते हैं निफ्टी में, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे ईजिली, समझ गए। लेकिन मैं तुम्हें जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीख लो। फिर दोबारा इसने एक्सटर्नल किया, लेकिन इसमें देखो इस पूरी लाइन में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये भी फेक होगा, ये भी एक्सटर्नल। ये मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी एक्सटर्नल। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें रियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये हुआ, इसने अपने टैप किया स्विंग को, इसने रिसेंट ब्रेक कर दिया, इसको बोलेंगे हम चोक या एमएसएस। ये हर जगह काम आएगी तुम्हारे, फिलिप एंट्री मैं इसको मास्टर कर लो। मेरी सक्सेस, अगर मैं ट्रेड जो देता हूँ, मेरी सक्सेसफुल होने का 70-60% हाथ एमएसएस का ही है, फिलिप एंट्री का। इसने चोक किया या एमएसएस किया, उसके बाद हमें रिसेंट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, कौन सा है, ये होता है रियल डिस्प्लेसमेंट। हमें यहाँ से ट्रेड प्लान करना है। अगर ये रियल नहीं होता, अगर यहाँ पर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते तो दोबारा इसको ब्रेक कर देता डाउन साइड में, लेकिन इसने नहीं किया, और ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से तुम्हारी एंट्री और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस वो मात्र 4 पॉइंट का। अब पूछते हो ना कि तुम इतने छोटे स्टॉप लॉस क्यों कैसे लगा लेते हो ऐसे। अब देखो इसमें टारगेट कितना बड़ा मिलेगा तुम्हें। अब देखना, मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर फाइन कर लिया, अब टारगेट बताता हूँ कहाँ तक का, कैसे 15 मिनट पर जाकर, और रिस्क रिवॉर्ड देखना तुम। यही था ना वो, हाँ। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर फ्रैक्टल का यूज किया, और कैसे मैंने एक पिन पॉइंट से एंट्री बनाई, और जबकि मैंने 4th लेक्चर में या 3rd लेक्चर में तुम्हें बताया हुआ है फिलिप एंट्री वाले में। और टारगेट पहला होगा तुम्हारा यहाँ तक का, पहला 1:24 और 1 वे। और इसमें तुम्हें और बताऊं, तुम और भी होल्ड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई रीजन तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें भी पता है बायस अपसाइड के हैं, लिक्विडिटी और भी ऊपर पड़ी हुई है। ये देखो ये 3 स्विंग है ना, ये जितने भी 3, अब तुमने 1 शॉट 1 किल, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF सुने होंगे, तुम्हें भी पता है कि बायस अपसाइड के हैं, ये 3 स्विंग है, ये टूटने बाकी है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो तुम इस ट्रेड को ना, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो तुम इसको यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। कैन यू बिलीव, 109 का रिस्क रिवॉर्ड देखा होगा तुमने। मैं मानता हूं तुम होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन बिग प्लेयर ऐसा करते हैं। एक्चुअल में एसएमसी ऐसी ट्रेड देता है। तुम्हें पता है बायस अपसाइड के हैं, 3 स्विंग बना चुका है, और पीओआई पर टैप किया है, फिलिप एंट्री दी है, 99% वर्क करेगा भाई, 4x में और भी अच्छा करेगा। और तुम देखो, तुम्हें भी पता है ये सारी लिक्विडिटी लेनी जानी है, क्योंकि जो स्विंग की लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक लिक्विडिटी का पार्ट बता देता हूँ, जितनी भी लिक्विडिटी होती है वो स्विंग पर बहुत ही ज़्यादा होती है। एक बार मैं चेक कर लूँ, चालू है, 35 मिनट हो चुके हैं। तो ये तुम अगर स्विंग करते हो, तुमने 2.5% का निफ्टी के इंडेक्स में मुंह पकड़ा, 109 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड, 1:1, 109, 110, 110 मान लो, लेकिन तुम नहीं पकड़ सकते, इसलिए 1 डे के हिसाब से ये वाला तुम अपना टारगेट रखो, बहुत अच्छा मिलेगा। अब तुम्हें पता है कि मार्केट जानी है कहाँ तक, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर दोबारा दिखा देता हूँ, ये रही। अब तुमने ये पीओआई पकड़ लिया, अब पक्की बात है यहाँ पर सारे टैप हो चुके हैं, मार्केट ने टैप किया है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, होंगे बहुत नीचे हैं, लेकिन इतने नीचे आने का मतलब नहीं, क्योंकि हाई कन्फर्मेशन है, एफईजी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मिला है। लेकिन तुम्हें 3 स्विंग का इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर तुम देखो, हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये सारे 3 स्विंग बचे हुए हैं, ये हमें कंफर्म है। ऐसे तुम ट्रेड कर सकते हो, चाहे न्यूज़ हो चाहे कुछ हो, न्यूज़ भी आपकी डायरेक्शन में वर्क करेगी। अब देखो, हमें पता है कि बायस यहाँ तक के हैं अब फिलहाल, लेकिन एक और होते हैं, मतलब वो तरीका भी बताऊंगा कैसे यहाँ से भी रिवर्सल कर सकते हैं, ये कैसे मुंह आया नीचे डाउन में, ये भी बताऊंगा, छोटे छोटे मुंह आ रहे हैं, ये कैसे पकड़ते हैं। अब मैं जाता हूँ 15 मिनट पर डायरेक्ट। वैसे इतना बड़ा 3 स्विंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जो मेरे मुंह से निकल रहा है मैं बता रहा हूँ। वैसे छोड़ भी सकता था मैं, बस 3 स्विंग बता सकता था, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैपिंग एडवांस है, तो इसको मैं थोड़ा डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 3 स्विंग की है, अभी तो मैंने ITH ITL बताया ही नहीं है। उसके बाद फिर तुम्हें ऐसे ही, अगर तुम इसको मार्क करोगे लो टू हाई, यहाँ पर 50% का लेवल और प्लस ये तुम्हें अभी नहीं पता होगा, लेकिन होता है कुछ, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से एक एंट्री, टारगेट हाई तक का, बस इसमें अगर तुम्हें एंट्री की बात बताऊँ, इसको काट देता हूँ मैं, इसमें तुम्हें टारगेट इजीली मिल जाता 60 पॉइंट का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। छोटे पर जाओगे ऐसे ही ट्रेड मिलेगी। उसके बाद ये हुआ तुम्हारा आईडीएम, रुक जाओ, एक आईडीएम ये भी है वैसे। तो मार्केट अब हाँ देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
थ्री स्विंग ये भी था एक, ये थ्री स्विंग है ये वाला। मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरा? इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिरा? अगर तुम ध्यान से देखो, इस पूरी लैग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर भी एफजी को टैप कर चुका है, यहाँ पर भी नहीं है। लिक्विडिटी कहाँ पर है? मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ पर मिलेगी? यहाँ पर। ये तुम्हें दिमाग से भी सोचना है। लिक्विडिटी मिली और यहाँ इसी लेवल से नीचे क्यों गिरा? पीओआई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का पीओआई प्लस बीपीआर, बीपीआर भी है, ये हो गया तुम्हारा पीओआई, या आप ऑर्डर ब्लॉक बोल लो। इसी कारण से यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से गिरा, क्योंकि मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी और लिक्विडिटी को स्वीप किया। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, फ्लिप एंट्री 100 के 100% मिलेगी, और ये बना हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट थ्री स्विंग। जैसे ही थ्री स्विंग बना, आप इससे ट्रेड ले सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक से, ये भी मैंने बताया हुआ है। और तुम्हारा ऐसे ही तुम दोबारा यहाँ से एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस वही सेम 21 पॉइंट का, टारगेट हाई 1:68, वो 1:6 मान लो, 6। सेम ऐसे ही थ्री स्विंग वर्क करता रहेगा, और फिर जैसे ही नेक्स्ट बायस को डन करेगा, फिर नीचे थ्री स्विंग, ये रहा देखो। अब हमारे यहाँ पर 4 घंटे के हिसाब से बायस डन हुए, नहीं कहा था मैं, अरे यार ये मैंने सिखा, हाँ रुक जाओ, यहाँ पर बायस डन हुए, देखो यहाँ पर ये बायस डन हुए। अब फिर हमें थ्री स्विंग ये वाले टूटेंगे, 100 के 100% मार्केट यहाँ तक आना ही है, इसको आना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि मार्केट को नीचे के बायस डन करने, नीचे के पीओवाई डन करने हैं। अब देखो फिर सेम ऐसे ही चलेगा। फिर अब देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक में तेजी से बता रहा हूँ, अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, इतने मुझे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन अगर तुम देखो ये एफजी, इस एफजी से मार्केट फिर ऊपर, इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सारे टैप हो चुके हैं, बस एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। तो हमें पहले आईडीएम के जस्ट नीचे का लेना होता है, तो यही था। उसके बाद टारगेट डन, फिर हमें यहाँ पर थ्री स्विंग मिला, ये देखो यहाँ पर थ्री स्विंग, और एक रुक जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, थ्री स्विंग बना पहले, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर टैप डाउन, टारगेट थ्री स्विंग टूटेगा, जो डाउन का होगा वो 100 के 100% टूटेगा, टारगेट यहाँ तक का। कैन यू इमेजिन दिस टारगेट स्मॉल एसएल के साथ? ये स्ट्रक्चर मैपिंग लाइव में करूंगा तुम्हारे सामने, 1:10 पकड़ सकते हो। फॉरेक्स में भी यूज होगा, बढ़िया यूज होगा, करके देखना। उसके बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद इस एफजी ऑर्डर ब्लॉक से, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक से टैप थ्री स्विंग, मल्टीपल कंफर्मेशन थ्री स्विंग देगा। अगर आप 95% कंफर्मेशन चाहते हो तो थ्री स्विंग बनने का वेट करो, ऐसे ही सेम वर्क करता रहेगा। फिर हमारा टारगेट यहाँ से अगर एंट्री बनी, टारगेट ये वाला, और फिर सेम यहाँ पर डन हुआ, ये थ्री स्विंग बनाया। अब देखो मैं 4 घंटे के टाइम पर फिर तुम्हें ले जाता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ तक ये सारा मैपिंग बता दिया। उसके बाद ये वाला, अब हमें यहाँ पता है कि हमारे यहाँ पर बायस डन हो चुके हैं, मार्केट जाएगा ऊपर। अब जो बुलिश थ्री स्विंग थे ये ब्रेक नहीं होंगे, कब तक? जब तक ये हाई को ना ले ले। इसमें बहुत तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा तुम्हारा। तुम प्रिडिक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं बोल देता हूँ कि मंथली निफ्टी इतने ऊपर जाने वाला है, इस वीक निफ्टी कैसा रहने वाला है, इसी के बेस पर एडवांस है भाई बहुत ज़्यादा। देखो मैं तुम्हारे सामने प्रूव कर रहा हूँ, एक नंबर प्रूव कर रहा हूँ भाई, यहाँ तक जाना ही है इसको। ऐसा नहीं कि 100 के 100% जाएगा, तुम्हें नैरेटिव ऑर्डर ब्लॉक को भी फॉलो करना है। जैसे कि ये वाला देखो, इस एफजी से मार्केट नीचे गिरा, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ये नीचे गया, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे गया। ये एक लिक्विडिटी लेने के तरीके होते हैं बिग प्लेयर के, ये वाले। फिर मार्केट ऊपर, ऐसे ही रैली करता रहेगा, कब तक? जब तक उसके पीओआई डन ना हो जाए, समझ गए? अब अगर तुम यहाँ पर देखो, मैं जाता हूँ 15 मिनट पर, थोड़ा सा वैसे ही सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और एग्जाम्पल जितने हो जाए तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि टाइम लगता है, मैं लेकिन बता रहा हूँ फिर भी। वही सेम कंडीशन, टैप छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, एंट्री मिलेगी, और वो देखो CRT यहाँ पर भी फॉलो हुआ। उसके बाद वही सेम सिस्टम, यहाँ पर ये एफजी को टैप करके ऊपर, फिर ये मैं ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक को बीपीआर प्लस बीपीआर को मैंने बताया हुआ है, बीपीआर पर टैप किया, मार्केट ऊपर। फिर अगर तुम इसको ये वाला भी तरीका बताया हुआ है मैंने, 50% ये बॉडी टू बॉडी मार्क करोगे, यहाँ पर ये टैप, फिर ऊपर, फिर तुम सेम ऐसे ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। वैसे यहाँ तक इसको तुम छोड़ सकते थे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे मिल जाएगी ये, नो डाउट। यहाँ तक नहीं आ पाया इसका भी लॉजिक है क्यों नहीं आ पाया, वो तुम्हें आगे चलकर अपने आप खुद पता चल जाएगा। ये क्यों 51 पर नहीं आया, इसका भी कुछ रीज़न है। उसके बाद फिर ऐसे ही ये चलता रहा। थ्री स्विंग इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है थ्री स्विंग बताने का, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्लस बीपीआर प्लस एफजी, टैप अप गैप अप, ऐसे में तुम BTST ले सकते हो। तो ऐसे मार्केट चलता रहेगा। ये हो गया तुम्हारा थ्री स्विंग, और आपने देखा कितने अच्छे रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड बनती है, ये तुमने अभी देखा। तुम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को।